हेलो एवरीवन, जय सिया राम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना पूजा रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं सुबह किस तरह से पूजा करती हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए, ये हमारे लड्डू गोपाल हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो है अपने बच्चों वगैरह को भेजने के बाद फिर नहाती हूँ, फिर अपना पूजा का काम निपटाती हूँ, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि बच्चों को भेजने से पहले मैं पूजा वगैरह कर लूँ, क्योंकि थोड़ा सा समय चाहिए होता है। तो पहले मैं बच्चों को भेज देती हूँ, उसके बाद उनको भेजते के साथ ही मैं नहा लेती हूँ और उसके बाद मैं अपनी पूजा करती हूँ। तो देखिए, ये मैं मंदिर में आ गई हूँ। अपने लड्डू गोपाल को मैंने सुबह ही उठा दिया था, उठा के इनको दूध वगैरह पिला दिया था। तो देखिए, वैसे तो इन्हें मैं इधर ही मंदिर के आगे सुलाती हूँ, पर अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर इन्हें हम अपने साथ अपने रूम में सुलाते हैं, एसी वगैरह में। अदरवाइज़ मैं यहीं पर पंखा वगैरह चला के इनको सुला देती हूँ। और ये देखिए, ये सुबह उठ चुके थे, इन्होंने दूध वगैरह पी लिया है और अब हम इन्हें स्नान करा देंगे। तो सबसे पहले मैं नहाकर लड्डू गोपाल को ही नहलाती हूँ। तो नहला धुला के अच्छे से मैं उन्हें तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने उन्हें नहला धुला के अच्छे से तैयार कर लिया है। और मैं बहुत ज़्यादा श्रृंगार उनका रोज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ पोशाक पहना के बस एक माला पहना देती हूँ और पगड़ी वगैरह पहना देती हूँ। स्पेशल जो श्रृंगार है उनका, वो मैं कभी कभी करती हूँ जब कोई ख़ास दिन होता है। हाँ, लेकिन इत्र वगैरह मैं उनको रोज़ लगाती हूँ। उसके बाद देखिए, मैंने उन्हें बिठा दिया है उनके स्थान पे। अब जितने भी हमारे बर्तन होते हैं पूजा के, जैसे देखिए शाम को धूप बत्ती हुई थी तो वो बत्ती वगैरह है, और जैसे कि ये लड्डू गोपाल का जैसे जल रखते हैं हम, ये सारे बर्तन मैं ले लूँगी और इन्हें धो के मांज के अच्छे से और दोबारा से इन्हें जो है पूजा के लिए तैयार करूँगी। तो ये देखिए, एक लोटा जल मैं हमेशा अपने मंदिर में भर के रखती हूँ, ये ले लूँगी मैं। और जितनी भी जैसे पूजा वगैरह की पहले की जैसे चीज़ें होती हैं पहले के दिन की, वो सब साफ़ कर लूँगी। तो देखिए, जैसे बत्ती वगैरह होती हैं या माचिस की तिल्ली वगैरह होती हैं, वो सब इकट्ठी कर लूँगी मैं। और इसके बाद देखिए, सबसे पहले मैं सूखे कपड़े से इस तरीके से मंदिर को अच्छे से झाड़ लेती हूँ अपने। मैं अपने मंदिर को रोज़ इस तरीके से ही, जैसे झाड़ू पोछा हम घर पे करते हैं ना, वैसे झाड़ू और मतलब पोछा कर लेती हूँ। और बाकी डीप क्लीनिंग जो होती है वो मैं देख लेती हूँ, कभी 10 दिन में, 15 दिन में, मतलब कोई फिक्स डे नहीं है। जैसा मुझे लगता है कि अब डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है तब मैं करती हूँ। तो देखिए, पहले मैं सूखी डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद मैं इस तरीके से जैसे हम लोग अपने घर पे पोछा वगैरह लगाते हैं, ऐसे पोछा लगा लेती हूँ। और इस कपड़े को मैं रोज़ से धो देती हूँ। और अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे जैसे हम अपने घर पे झाड़ू पोछा करते हैं, ऐसे ही भगवान के मंदिर में झाड़ू पोछा कर लिया है। और अब इसके बाद ये जो हमारे पूजा के बर्तन हैं सारे, इनको हम मांज लेंगे। और ये जो जल रखा हुआ था मैंने, या तो ये मैं सूर्य देव को अर्पण कर देती हूँ, या फिर मैं तुलसा जी में डाल देती हूँ, या फिर किसी भी अच्छे गमले वगैरह में मैं ये जल डाल देती हूँ। उसके बाद देखिए, ये धूप बत्ती वगैरह हमने एक डिब्बा बनाया हुआ है, उसमें रख दूँगी ताकि इन्हें हम बाद में विसर्जित कर दें। और अब ये जितने भी सारे बर्तन हैं मैं उन्हें मांज लूँगी। तो देखिए, आप चाहे तो पीतम्बरी वगैरह से भी मांज सकते हैं, लेकिन मैंने घर पे ही ये पाउडर बना रखा है। इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ईज़ी होता है इसे बनाना भी घर के सामान से ही, और बहुत ही अच्छे से जो है ना बर्तन इससे साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से चमक जाते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। या फिर आप चाहें तो या तो विम बार या फिर रिन या कोई भी अच्छा साबुन कुछ ले लें, लेकिन उसे अलग सेपरेट रखें आप। उससे और बर्तन ना मांजें, जूना और साबुन, और उससे भी आप अपने जो है ना रोज़ के बर्तन मांज सकते हैं। तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन आप उन्हें जो है ना अलग से रखें, अपने रोज़ के बर्तनों के साथ उन्हें नहीं यूज़ करें। और जो लड्डू गोपाल जी को मैं स्नान वगैरह कराती हूँ, जैसे उनका मैंने अलग ही लोटा और ये इस तरीके की बना रखी है, तो इनको भी मैं इसी तरह से एक साथ ही धो लेती हूँ जब पूजा के बर्तन धोती हूँ तभी। और मैंने जूना भी अलग ही रखा हुआ है पूजा के बर्तनों का, तो आप भी जूना अलग ही रखें अपने बाकी बर्तनों से। और देखिए, मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं और फिर से मैंने ताज़ा पानी भर लिया है लोटे में। तो ये देखिए, इस तरीके से ताज़ा पानी भर लीजिए, और एक लोटा जल इस तरह से हमेशा अपने मंदिर में हमें रखना चाहिए। और अब मैं इसमें गंगा जल डाल दूँगी। तो देखिए, जिन मूर्तियों को हम स्नान कराते हैं उनका तो अलग है, लेकिन बाकी भी जो भगवान हैं उन्हें हम स्नान नहीं करा सकते। तो उन्हें इस तरीके से मैं जो है थोड़ा सा जल का छींटा दे देती हूँ कि स्नान बराबर ही माना जाता है ये भी। और जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो बाकी सब भगवानों की मूर्तियों को उस दिन मैं स्नान करा के उनके कपड़े चेंज कर देती हूँ। रोज़ में उनके कपड़े मैं चेंज नहीं करती हूँ, रोज़ मैं सिर्फ लड्डू गोपाल जी की पोशाक चेंज करती हूँ। और बाकी कभी कोई तीज त्योहार बीच में पड़ जाता है तो भी उसके अकॉर्डिंग मैं कई बार चेंज कर देती हूँ। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पे अपनी जोत भी तैयार कर ली है, और मैं बाहर की बत्ती कम ही यूज़ करती हूँ, घर पे ही रुई से हम बत्ती बनाते हैं खुद ही। और ये देखिए, मैंने जोत जोड़ ली है। और जब भी आप जोत जोड़ें ना, तो उसके बाद इस तरीके से मतलब चुचकारें ज़रूर, यानी कि प्रणाम ज़रूर करें अपने दिए को, वरना ऐसा कहते हैं कि ना हमारी जो पूजा है वो लगती नहीं है, दिया उसका साक्षी नहीं बनता है।
और उसके बाद देखिए सबसे पहले मैं चंदन से तिलक कर दूंगी भगवान गणपति को, शिव जी को और हमारे लड्डू गोपाल को और जितने भी विष्णु भगवान वगैरह हैं सभी को मैंने पहले तिलक कर दिया है चंदन से। और फिर हमारी जो माता रानी है उन्हें मैंने रोली से तिलक किया है। और फिर पार्वती माता की मांग में से ही रोली से तिलक लेके मैं अपने टीका लगाती हूँ और अपनी मांग भर लेती हूँ। और इसी तरह से जो है सुहागन महिलाओं को अपनी रोज़ मांग भरनी चाहिए, माता रानी से सुहाग भी लेना चाहिए। उसके बाद कई बार अगर फूल होते हैं तो मैं फूल चढ़ा देती हूँ, नहीं होते तो बिना फूलों के भी मैं पूजा कर लेती हूँ। साथ ही में मैंने तुलसी मंजरी भी चढ़ा दी है लड्डू गोपाल को। और उसके बाद देखिए हम लोग तो कोई ना कोई चालीसा ज़रूर पढ़ते हैं, जैसे कभी भैरव चालीसा पढ़ लेते हैं, कभी शिव चालीसा पढ़ लेते हैं, कभी दुर्गा चालीसा पढ़ लेते हैं। तो मैं कोई ना कोई इस तरीके का पाठ लगाती हूँ, या हम दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेते हैं। तो मैं कुछ भी एक पूजा ना पकड़ती रहती हूँ बदल बदल के, या अगर कोई व्रत वगैरह करते हैं तो उसकी कथा वगैरह हो गई। तो इस तरह से कुछ भी मैं रोज़ ज़रूर कुछ ना कुछ इस तरीके का पढ़ती हूँ। तो फिलहाल अभी मैं शिव चालीसा पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं आरती कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं सर्वप्रथम गणपति भगवान की आरती करती हूँ। उसके बाद मैं ओम जय जगदीश हरे की कर लेती हूँ, या शिव जी की कर लेती हूँ, या वार के हिसाब से भी मैं कई बार आरती कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा सा जल का छींटा दे देती हूँ। उसके बाद मैं माथा टेक लेती हूँ और साथ ही मैं भगवान से क्षमा याचना कर लेती हूँ कि अगर कोई भूल चूक हुई हो मुझसे तो मुझे माफ़ कर देना और मुझे सद्बुद्धि देना। उसके बाद मैं जो हमने ये 1 लोटा जल रखा था उससे सूर्य भगवान को अर्घ देती हूँ। और सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी रोली डाल लेती हूँ, चीनी के दाने डाल लेती हूँ, या मिश्री डाल लेती हूँ, यानी कि कुछ भी मीठा जो है भोग के रूप में डाल लेती हूँ। और 1 लोटा जल मैं सूर्य भगवान को देती हूँ और 1 लोटा जल मैं तुलसा जी में सींचती हूँ। उसके बाद मैं कुछ भी भोग के लिए बना देती हूँ। तो जो भी नाश्ता बनता है अगर बिना लहसुन प्याज का तो मैं उसका भोग लगा देती हूँ, नहीं तो कुछ मैं मिश्री ले लेती हूँ, या कभी पेठा या कोई भी मिठाई रखी होती है उसका भोग लगा देती हूँ, या किसी फ्रूट वगैरह का भी भोग लगा देती हूँ। और साथ ही में मैं लड्डू गोपाल के लिए ये पीने का पानी रखती हूँ। तो गर्मियाँ हैं तो मैं इस तरीके की मिट्टी की जो कुलियाँ आती है छोटी सी उसमें रखती हूँ। और साथ ही में मैं इसी पर तुलसा दल रख देती हूँ, ताकि अगर बार बार भी भोग लगाएं तो तुलसा दल बार बार ना रखना पड़े। तो मैंने यहाँ पे जल पे भी रखा हुआ है और लड्डू गोपाल के ऊपर भी अर्पित की हुई है मैंने यहाँ पे तुलसा मंजरी। तो इसी तरीके से मैं अपना जो है रोज़ सवेरे पूजा करती हूँ। तो बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से मैं पूजा करती हूँ। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप लोग भी क्या इसी तरीके से पूजा करते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।